तो हम बेसिकली अभी जो कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, हमने ड्रिफ्ट फिनोमिना समझा कि बेसिकली ड्रिफ्ट फिनोमिना क्या है। उस ड्रिफ्ट फिनोमिना से जो करंट जनरेट हो रही है वो कितनी जनरेट हो रही है, हम उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मान लो हमारे पास ये एक सेमीकंडक्टर बार था, ये एक सेमीकंडक्टर बार था। ठीक, अब इस सेमीकंडक्टर बार में ये एक्सटर्नली एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड की। ठीक, इस सेमीकंडक्टर बार में अगर तुमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड की, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो होल्स हैं उनके ऊपर एक फोर्स लगेगा। ठीक है, जो फोर्स किसके बराबर, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, राइट। इन होल्स के ऊपर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स लग रहा होगा, और उस फोर्स की वजह से इन ये जो होल्स हैं, जब ग्रुप ऑफ होल्स की बात करोगे तो उनपे एक नेट एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा होगा। ये जो फोर्स है इसकी वजह से एक नेट एक्सेलरेशन आ रहा होगा। ठीक है, और नेट एक्सेलरेशन की वजह से उनका क्या हो रहा होगा, ये टोटल में ये कहीं ना कहीं मूव कर रहे होंगे, इनका एक नेट मूवमेंट मिल रहा होगा हमको। क्यों मिल रहा है, हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होल्स पे एक फोर्स अप्लाई हुआ, और उस फोर्स की वजह से होल का एक नेट एक्सेलरेशन हमें मिला। नेट एक्सेलरेशन मिला मीनिंग हमें नेट मूवमेंट मिला। तो ये जो मूवमेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इसी को हमने क्या बोला था, ड्रिफ्ट ऑफ कैरियर। ठीक, तो इन जनरल अगर हम इसको रिलेट करें एक्सेलरेशन से तो ये क्या हो जाएगा, एम, होल की बात कर रहे हैं तो एम पी स्टार ए। हमने ये बात पहले भी की है कि हाँ, अगर हम अ, किसी भी क्वांटम मैकेनिक्स को अगर हम क्लासिकल मैकेनिक्स से रिलेट करने की कोशिश करेंगे तो वहां पे क्या कर रहे होंगे, क्या यूज कर रहे होंगे, इफेक्टिव मास यूज कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये फोर्स जब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन पे या होल पे अप्लाई हो रहा है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, एक मूवमेंट हो रहा है, और मूवमेंट की वजह से यहाँ पे हमें एक ड्रिफ्ट करंट मिल रही है। और उस ड्रिफ्ट करंट की जो डेंसिटी है वो बेसिकली डिपेंड करेगी, जो ये होल्स मूव कर रहे हैं इन होल्स की जो एवरेज वेलोसिटी होगी, इन होल्स की जो एवरेज वेलोसिटी होगी, और इनकी जो चार्ज डेंसिटी होगी। बेसिकली जो जब हम करंट की डेंसिटी फाइंड आउट कर रहे होंगे तो वो करंट डेंसिटी किस पे डिपेंड कर रही होगी, फर्स्ट चार्ज डेंसिटी, एंड सेकेंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ होल। अगर हमने कहा कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ होल जो है उसको हम वीडी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी ऑफ होल को हम वीडी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो चार्ज डेंसिटी है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं रो से। ठीक है, इस रो से कंफ्यूज नहीं होंगे, नेक्स्ट अभी कुछ देर बाद जब अभी रजिस्टिविटी पढ़ेंगे तो हम रजिस्टिविटी को भी रो से ही रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इन केस जहां पे भी रो आता है तो वहां पे प्रॉपरली मेंशन होगा कि उस वो रो किसके रिस्पेक्ट में दिया गया है। मतलब हम नोटेशन जो यूज कर रहे हैं रो, वो या तो चार्ज डेंसिटी के लिए होगा या रजिस्टिविटी के लिए होगा, दोनों के लिए हम सेम नोटेशन यूज करते हैं। ठीक, जहां पे भी आपको क्वेश्चन या जहां पे भी पूछा गया होगा वहां पे रो किस लिए यूज हुआ है वो नोटेशन क्लियरली मेंशन होगा। ठीक, तो अगर हमें चार्ज डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता है, तो हमारी जो ड्रिफ्ट करंट होगी ड्यू टू होल, जो ड्रिफ्ट करंट होगी ड्यू टू होल, वो होगी होल्स की चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय होल्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको यहाँ पे हम पी लिख रहे हैं सफिक्स में, क्योंकि ये होल्स की ड्रिफ्ट करंट है। तो जो होल्स की ड्रिफ्ट करंट जो होगी वो क्या होगी, चार्ज डेंसिटी ऑफ होल और ड्रिफ्ट वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी ऑफ होल। अच्छा, अब ये बात तो समझ में आती है कि हाँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब तो सिंपल सी चीज है कि हाँ भाई, आपका जो होल है वो उस फोर्स की वजह से मूव कर रहे हैं, और उनके पास जो वेलोसिटी है वो एक एवरेज वेलोसिटी हमने बात की, जो उस ग्रुप ऑफ होल के पास जो एवरेज वेलोसिटी है उसको हमने नाम दे दिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी या वीडी। इसी को हमने क्या बोल दिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
नाउ अब जब बात कर रहे हैं चार्ज डेंसिटी की, तो चार्ज डेंसिटी बेसिकली क्या है? चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ होल्स मल्टीप्लाई बाय उनका, उन पे कितना चार्ज है। जब चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे होगे तो नंबर ऑफ होल मल्टीप्लाई बाय चार्ज। और ये किसके बराबर होगा? चार्ज डेंसिटी के बराबर होगा। तो चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ होल मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑफ होल। तो होल के ऊपर नॉर्मली हम क्या मान के चलते हैं? पॉजिटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज किसके बराबर होगा? क्यू, यानी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। नाउ अब जब हमने कहा कि ये जो ड्रिफ्ट करंट है, ये बेसिकली डिपेंड कर रही है तुम्हारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है? जब तुमने इलेक्ट्रॉन को वो एनर्जी प्रोवाइड की, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जैसे ही प्रोवाइड की, तो उस इलेक्ट्रिकल की एनर्जी की वजह से होल ने मूव करना स्टार्ट किया। करने के बाद उसको जब वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा या जब वो होल मूव कर रहा होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा होगा? एक एक्सेलरेशन उसमें आ रहा है, और उस एक्सेलरेशन की वजह से उसने मूवमेंट स्टार्ट किया, एक एनर्जी गेन की। ठीक, बट कुछ देर बाद आगे जो तुम्हारे डिफरेंट, जो हमने डिफेक्ट्स की बात की, जो हमने इमोबाइल आयन की बात की, वो जो डिफरेंट पार्टिकल जो इमोबाइल है, उनसे वो जाके कोलाइड करेगा, थोड़ी देर बाद जाके वो उनसे टकरा रहा होगा। मीनिंग जो वो होल जिसका मूवमेंट स्टार्ट हुआ, जिसने एनर्जी गेन की उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, उस इलेक्ट्रिक फील्ड से जैसे उसने एनर्जी गेन की, और उसके बाद क्या हुआ? थोड़ा सा वो मूव कर पाया था, और जाके वो उस डिफेक्ट से जाके कोलाइड कर रहा है, या वो उस एटम से जाके या दूसरे एटम से जाके वो कोलाइड कर रहा है। और जब वो उससे टकरा रहा है, तो क्या हो रहा है? अपनी जो उसने एनर्जी अभी गेन की थी, वो एनर्जी सारी की सारी लूज कर दे रहा है। ठीक, फिर वो अगेन स्टार्ट करता है एनर्जी गेन करना उसी इलेक्ट्रिक फील्ड से। देन वो थोड़ा सा मूव करता है और आगे कोलाइड करके देन वो अपनी एनर्जी लूज कर देता है। तो ये एनर्जी का गेन और लूज एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, मीनिंग जब जो होल का मूवमेंट हो रहा होगा, वो कुछ इसी तरह से हो रहा होगा कि होल ने किसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड से एनर्जी गेन की, कुछ थोड़ा मूव हुआ, और देन आगे किसी एटम से कोलाइड करके अपनी एनर्जी उसने लूज कर दी। बट इस पूरे प्रोसेस में हमें, जब हम ग्रुप ऑफ होल्स को देखेंगे, तो हमें एक नेट वेलोसिटी या नेट मूवमेंट दिखाई देगा। ठीक है, इन जनरल होल हर हर थोड़ी देर बाद वो अपनी एनर्जी लूज कर रहा है, फिर एनर्जी गेन कर रहा है, फिर लूज कर रहा है, इस तरह का उसका मूवमेंट है। बट जब हम नेट ग्रुप ऑफ होल की बात कर रहे होंगे, नेट वेलोसिटी की बात कर रहे होंगे, तो हमें उन उन होल्स की एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी मिलेगी। और ये जो एवरेज वेलोसिटी होती है, ये जो एवरेज वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। मीनिंग आपने जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड की, उतना ज़्यादा वहाँ पे होल्स का ड्रिफ्ट हो रहा होगा, और उस होल्स के ड्रिफ्ट की वजह से उतनी ज़्यादा आपको करंट डेंसिटी मिल रही होगी। मीनिंग आप जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करते जाओगे, आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होल्स की है वो इंक्रीज करती जाएगी, और उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से आपको हायर करंट मिलती जाएगी। राइट, ठीक है। अब इस विधि के लिए, इस प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज करने के लिए हम एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, म्यू पी। सफिक्स में पी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ये जो कांस्टेंट यूज किया गया है, ये होल्स के लिए यूज किया है। ठीक है, और इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम बोलते हैं मोबिलिटी। इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम बोलते हैं मोबिलिटी।
ठीक है। मोबिलिटी बेसिकली क्या शो कर रहा है कि जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड दी, जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कराई, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोवाइड कराने पे इलेक्ट्रॉन सॉरी उस इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोवाइड कराने के बाद होल कितनी इजीली मूव कर पा रहे हैं, मतलब कितनी इजीली वो उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को गेन कर पा रहे हैं। तो मोबिलिटी बेसिकली क्या डिफाइन करता है? ईज ऑफ मूवमेंट ऑफ होल्स और इलेक्ट्रॉन एट द टाइम ऑफ, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की हो, राइट। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है, तो उस टाइम पे जो मूवमेंट का कितना इजी है मूवमेंट, मीनिंग जितनी ज्यादा मोबिलिटी होगी किसी पार्टिकल की, चाहे वो इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही हो या होल की बात की रही हो। जैसे यहाँ पे हमने होल की बात की है, तो होल की मोबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, उतनी ज्यादा इजिली होल आपका मूव कर पा रहा होगा जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे होगे, राइट। तो यहां से जब हम इस इक्वेशन 2 को देखें, और एक इक्वेशन अभी हमने लिखी थी कि जेपी ऑफ ड्रिफ्ट इज इक्वल टू क्या लिखा गया था? रो इंटू वीडी। ये अभी फर्स्ट इक्वेशन हमने देखी थी। जब इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर रहे हो, तो हमें क्या मिल रहा है? जे पी ऑफ ड्रिफ्ट वो किसके बराबर आ जाएगा? रो की जगह पे हम क्या लिखेंगे? चार्ज, चार्ज ऑफ होल मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ होल। अब वीडी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? मोबिलिटी ऑफ होल मल्टीप्लाई बाय ई। तो अगर हम केवल पर्टिकुलर होल की बात करें, जब मूवमेंट केवल होल का हो रहा है, तो उस होल मूवमेंट की वजह से जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हैं, तो जो होल मूवमेंट हो रहा है, उस होल मूवमेंट की वजह से हमें ड्रिफ्ट करंट जो मिल रही है उसकी डेंसिटी कितनी है? ये इसके बराबर है। और अब ये ड्रिफ्ट करंट की जो डेंसिटी है, वो किसके किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड कर रही है। फर्स्ट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड कर रही है। सेकंड, जो तुम्हारा होल है, होल की मोबिलिटी पे डिपेंड कर रही है। नेक्स्ट, तुमने जो होल का कंसंट्रेशन रखा है, मीनिंग जो तुमने एक्सटर्नल डोपिंग कराई होगी, ये बेसिकली एक्सटर्नल डोपिंग पे डिपेंड कर रहा होगा ना। मे भी हो सकता है एक्सटर्नल डोपिंग पे डिपेंड कर रहा होगा। अगर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात हो रही होगी, तो ये एक्सटर्नल डोपिंग पे डिपेंड कर रहा होगा। अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात हो रही होगी, तो वहां के केस में क्या होगा? आपने जो टेम्परेचर दिया, उस टेम्परेचर की, की वजह से उस पर डिपेंड कर रहा होगा, क्योंकि वहां पे जो इलेक्ट्रॉन और होल का कंसंट्रेशन है, वो बेसिकली कहाँ पे डिपेंड हो रहा हो, किस पे डिपेंड होता है? टेम्परेचर पे डिपेंड होगा। तो जो ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी है, वो किस पे डिपेंड कर रही है? मेनली इलेक्ट्रिक फील्ड पे, मोबिलिटी पे, और चार्ज कंसंट्रेशन पे, राइट। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन के केस में, जब हम इलेक्ट्रॉन के केस में बात करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन के केस में ड्रिफ्ट करंट की जो डेंसिटी होगी, वो बेसिकली क्या होगी? रो इंटू वी डी। यहाँ पे ये भी सेम है, बट यहाँ पे जो ये चार्ज डेंसिटी है रो, इसकी वैल्यू क्या होगी? इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होगा? माइनस क्यू, राइट। तो हमें जो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी मिल रही है, वो क्या मिल रही है? माइनस क्यू इंटू एन। तो ये जे एन ड्रिफ्ट क्या हो जाएगा? माइनस एन क्यू वी डी। नाउ अब इलेक्ट्रॉन के केस में भी सिमिलर केस होगा। इलेक्ट्रॉन की भी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, वो प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के। बट अब यहाँ पे दोनों चीजों में ध्यान दो। जब आप हमने कहा था, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर ये है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हो या वेलोसिटी, दोनों ही तुम्हारे क्या है? वेक्टर्ड क्वांटिटी, मीनिंग उनके पास अपनी एक डायरेक्शन होगी, ठीक। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमने इस डायरेक्शन में प्रोवाइड की है, तो जो होल का मूवमेंट हो रहा होगा, वो तो इसी डायरेक्शन में हो रहा होगा। मतलब सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का मूवमेंट हो रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने प्रोवाइड किया, उसी डायरेक्शन में हमारा होल का मूवमेंट हो रहा है, ठीक। बट जो इलेक्ट्रॉन है, उसका मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के
अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। दैट इज वाई जब हम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं तो वी डी इज इक्वल टू क्या आता है, माइनस म्यू एन इंटू ई। ये नेगेटिव साइन बेसिकली क्या शो कर रहा है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है, मतलब इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की जो डायरेक्शन है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट है। ये नेगेटिव साइन बेसिकली क्या शो कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट करने की डायरेक्शन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट है। तो यहां से जब हम जे एन ड्रिफ्ट फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या आएगा, माइनस क्यू इंटू एन, और वी डी की जगह हम क्या रख सकते हैं, माइनस म्यू एन इंटू ई। तो ये क्या आया, क्यू एन म्यू एन इंटू ई, जे एन ऑफ ड्रिफ्ट। नाउ अब देखो, अगर आप ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी को देखो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन के केस में हो या ऐसे ही होल के केस में, क्या हो रही थी, क्यू पी म्यू पी ई, दोनों ही केस में जो ड्रिफ्ट करंट है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन के केस में हो या होल के केस में हो, दोनों ही पॉजिटिव है। मीनिंग जो ड्रिफ्ट करंट है दोनों की, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है। चाहे वो इलेक्ट्रॉन से जनरेट होने वाली ड्रिफ्ट करंट हो या होल से जनरेट होने वाली ड्रिफ्ट करंट हो, दोनों की जो डायरेक्शन है वो सिमिलर है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन से जनरेट हो रही हो या होल से जनरेट हो रही हो। तो इन दिस केस अगर हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, सॉरी, टोटल करंट डेंसिटी की बात करेंगे, ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी की टोटल बात करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, क्यू एन म्यू एन इंटू ई प्लस क्यू पी म्यू पी इंटू ई, क्यू एन म्यू एन प्लस पी म्यू पी इंटू ई। तो ये क्या हो जाएगी आपकी टोटल ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट के जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड की, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो हमें टोटल ड्रिफ्ट मिल रहा है, उस ड्रिफ्ट की वजह से जो करंट मिल रही है, उस करंट की डेंसिटी हमें ये मिल गई। और यहाँ से अगर हम कहें कि अगर हम करंट ड्रिफ्ट की वजह से जो करंट फाइंड आउट करनी है वो क्या है, तो वो क्या हो जाएगी, आई ड्रिफ्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू एन म्यू एन प्लस पी म्यू पी ई इंटू ए। यहाँ पे ए क्या है, तुम्हारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ए क्या है तुम्हारा, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया मीनिंग क्या है, देखो, अगर हमारे पास एज ए थ्री डायमेंशनल, ये एक सेमीकंडक्टर बार अगर हम थ्री डायमेंशन में देखें, ठीक है, और यहाँ पे एक हमने बैटरी लगा रखी है, ठीक, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन या होल का मूवमेंट कैसे होगा, इस वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। मीनिंग वो यहाँ से ऐसे मूव कर रहे होंगे, राइट। तो ये जो मूवमेंट है, ये इलेक्ट्रॉन का, वो जिस फेस से निकल के जा रहा है, ये वाला जो एरिया है, ये ये वाला जो जो साइड है, ये जो फेस है आपका, जो क्यूब है, क्यूब का अगर ये जो फेस है, ये वाला फेस और ये वाला फेस, ठीक, इस फेस का जो एरिया होगा, उस एरिया को बेसिकली हम कंसीडर कर रहे होंगे। मीनिंग हम उस एरिया को कंसीडर कर रहे होंगे, सेमीकंडक्टर बार के उस एरिया को कंसीडर कर रहे होंगे जिस फेस से हमारा इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है और जिस फेस से हमारा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो उस अगर हम उस पार्ट के अगर हम एरिया की बात कर रहे होंगे तो वो बेसिकली क्या कहलाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। यहाँ जो हमने ये ए यूज किया है, ये वही ए है जो हम यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। नाउ सभी लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर देंगे चैट बॉक्स में। एंड अगर किसी को कोई अभी तक में कुछ डाउट है, जो अभी भी डिस्कस किया है उसमें कोई भी किसी को कोई डाउट है, तो वो अभी रेस कर सकता है। सर एक बार इससे पहले वाली स्क्रीन दिखा दीजिए, कुछ नोट करना है। ओके, ये वाली
हेलो हाँ बेटा बताएं। सर, वो यस मुझे समझ नहीं आया, यस माइनस एन क्यू क्यों लिया गया था वहां पे? माइनस साइन क्यों आया था, माइनस एन क्यू वाला? जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे यस सर। जब बेटा इलेक्ट्रॉन की बात करो ना, इलेक्ट्रॉन तुम्हारा क्या नेगेटिव चार्ज है ना, यस सर। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो अगर हम चार्ज की बात करेंगे, अगर हमने होल के चार्ज को पॉजिटिवली क्यू डिनोट किया है, तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को नेगेटिव शो करने के लिए हम क्या माइनस क्यू तो लेते हैं। नेगेटिव ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, वो नेगेटिव चार्ज है, उस नेगेटिव की वजह से ही, उस नेगेटिव चार्ज की वजह से ही हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन लिया हुआ है। ओके सर। अनन्या बेटा तुमको कौन सी स्लाइड ओपन करनी थी, ये वाले? सर देख लिया। हाँ बेटा। सर देख लिया मैंने। ओके ओके। कोई ऐसा जिसकी अटेंडेंस अभी तक मार्क नहीं हुई है? ओके, तो अभी हम मीटिंग एंड करते हैं और अभी गूगल क्लासरूम पे एक गूगल फॉर्म आएगा, उसको भी फिल कर लेंगे। ओके ठीक है बेटा, अनन्या गुप्ता को मैं कंसीडर कर लूंगा, नो इश्यू। ओके, थैंक यू क्लास। अच्छा, अनन्या से बोल देना कि गूगल फॉर्म पे अपनी अटेंडेंस जरूर मार्क कर दे। ठीक है, और बाकी जितने लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं वो भी अपनी अटेंडेंस गूगल फॉर्म पे मार्क कर देंगे।